चलिए यहाँ पे क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं जल्दी से, क्योंकि हमारे पास में क्या टाइम है नहीं, जल्दी जल्दी अपन खत्म करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे अपने को बताना क्या है कि इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट बताना। इंग्रेडिएंट ऑफ पेंट की बात कर चल रही है यहाँ पे। तो इसमें अपन बेस डालते हैं। बेस लगभग आपका क्या सॉलिड के रूप में होता है, और ये जो होता है आपका बेस, बेस आपका सॉलिड के रूप में होता है, और इसमें ड्यूरेबिलिटी इम्पार्ट करता है। जो पेंट होता है उसमें ड्यूरेबिलिटी को इम्पार्ट करता है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखना कि इट रिड्यूसेस द श्रिंकेज क्रैक्स ऑन ड्राइंग ऑफ पेंट, ठीक है। मतलब कि श्रिंकेज और क्रैक्स जो होता है ना, जब पेंट आपका ड्राई हो जाता है, पेंट आपका ड्राई हो जाता है, तो जब ड्राई होने के बाद में उसमें श्रिंकेज वगैरह कई पेंट्स में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वो चीज को ये रिड्यूस करता है, कौन, बेस, ठीक है। ये चीज हो गया। अब इसमें बात करते हैं, सम ऑफ द बेसेस यूज्ड इन पेंट आर व्हाइट लेड, ठीक है, व्हाइट लेड, रेड लेड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, एंटीमनी, ठीक है, टाइटेनियम एंड लिथोफोन, ठीक है। ये सारी चीज अपन यूज करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने को आइडिया होना चाहिए। पूछ लेगा कि पेंट में जो बेस के रूप में यूज किया जाता है वो क्या चीज यूज किया जाता है, तो आपको लेड, यदि लेड कहीं पूछ लिया, ठीक है, तो लेड आपको याद रखना है। फिर जिंक ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड, ये दोनों का याद रखना है। जेड एन आयरन, Fe, ठीक है, ये दोनों के ऑक्साइड को अपन यूज करते हैं किसमें, बेस में, मतलब बेस के रूप में यूज किया जाता है पेंट में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या बोल रहा है, व्हीकल और कैरियर, ठीक है, व्हीकल वेनिकल, सॉरी, वेनिकल एंड कैरियर। यहाँ पे वेनिकल एंड कैरियर, व्हीकल एंड कैरियर जो बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखना व्हीकल और कैरियर ये क्या चीज होती है। अ व्हीकल इज द लिक्विड सब्सटेंट, अ व्हीकल इज द liquid substance which holds the ingredient of paint in suspension, ठीक है। ये इंग्रेडिएंट्स को क्या में सस्पेंशन में रखता है, सब्सटेंस सस्पेंशन में, ठीक है। व्हीकल और कैरियर, ठीक है। उसके बाद में इट मेक्स पॉसिबल टू स्प्रेड द पेंट ऑन द सरफेस टू हैव अ यूनिफॉर्म थिन लेयर, टू हैव अ यूनिफॉर्म थिन लेयर एंड आल्सो एक्ट्स एज अ बाइंडर, बाइंडर के रूप में भी आपका यूज होता है ये वाला व्हीकल और कैरियर। इंग्रेडिएंट्स ऑफ द पेंट सो दैट दे में एडहेयर टू द सरफेस, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बोलता है, सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड व्हीकल आर लिंसेड ऑयल, लिंसेड ऑयल, ठीक है, लिंसेड ऑयल आपका यूज होता है यहाँ पे। और नेक्स्ट आपका कौन सा यूज होता है, लिंसेड ऑयल, टंग ऑयल, ठीक है, टंग ऑयल एंड आपका ओपी ऑयल, ठीक है, नट ऑयल, ये सारे जो भी ऑयल के रूप में यूज होता है वो आपका इसके व्हीकल एंड कैरियर के रूप में इसको लिया जाता है, ठीक है। ड्रायर, ड्रायर क्या होते हैं, ड्रायर दिस एक्सलरेटर एक्सलरेट्स द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग ऑफ पेंट। सिंपल सी बात है, ड्रायर का मतलब हो गया क्या कि पेंट्स को ड्राई करने के लिए ये यूज किया जाता है, पेंट्स को ड्राई करने के लिए यूज किया जाता है। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। इट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, इट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, एयर मतलब कि एयर से आपका ऑक्सीजन यहाँ पे ये लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ट्रांसफर, ट्रांसफर इट टू द लिंसेड ऑयल, लिंसेड ऑयल को ट्रांसफर कर देता है, और टर्न गेट हार्डन, हार्ड वगैरह हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं। क्या जल्दी जल्दी करना है अपने को। कलरिंग पिगमेंट, कलरिंग पिगमेंट क्या होता है, कलरिंग पिगमेंट, इट इज एडेड टू पेंट, इट इज एडेड टू पेंट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू हैव कलर, इट इज रिक्वायर्ड टू हैव कलर ऑफ द पेंट अदर देन दैट ऑफ बेस, ठीक है। ये सारी चीजें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, कलर ऑफ पेंट एंड पिगमेंट, ठीक है। ब्लैक, ब्लैक देखो जनरली आपके ये सारे कलर आपको मिल जाएंगे, ब्लैक मिल जाएगा, येलो मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा, ब्लू मिल जाएगा, ब्राउन मिल जाएगा, ग्रीन मिल जाएगा, ठीक है। ये सारे चीज आपके कलर होते हैं। अब यहीं पे आप जरा बात करो, ब्लैक कलर में हम क्या डालते हैं, ग्रेफाइट डालते हैं, लैंप ब्लैक डालते हैं, वेजिटेबल ब्लैक डालते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इतना तो अपने को क्या है उसमें पूछेगा नहीं, तो इतना इतना अपने को ध्यान रखने की बात है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वार्निश की बात कर लेते हैं जल्दी से। वार्निश में आपका क्या हो जाएगा, इंग्रेडिएंट ऑफ वार्निश, वार्निश में आपके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो एक रेजिन्स का यूज किया जाता है, अपने को ऐसे ही याद रखना, रेजिन्स,
ठीक है। जैसे कि बोल देगा कि वार्निश में यूज करने वाले किए जाने वाले इंग्रेडिएंट को आप डिफाइन मतलब बताइए। ठीक है, तो रेजिन्स यूज करते हैं। ठीक है, रेजिन्स यूज करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, रेजिन्स यूज करते हैं। उसके बाद में आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, ड्रायर यूज करते हैं। ठीक है, ड्रायर यूज करते हैं। ड्रायर यूज करते हैं और सॉल्वेंट यूज करते हैं। ठीक है, ड्रायर, सॉल्वेंट, ये सारी चीज। वेरियस टाइप ऑफ वार्निश, तो ऑयल वार्निश, स्पिरिट वार्निश एंड टर्पेंटिन वार्निश एंड वाटर वार्निश, ये सारी चीज होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेना। या ज्यादा अपने को क्या है, डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि हमारा प्री का सबसे पहले पेपर है। पहले प्री देखेंगे, उसके बाद में फिर मेंस पे जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप बात कर लेते किसके, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फॉर्मल फॉलोइंग थर्मल इंसुलेशन। थर्मल इंसुलेशन यहाँ पे बात कर, थर्मल इंसुलेशन क्या होता है। थर्मल इंसुलेशन, एक्सप्लेन द एक्सप्लेन द फॉलोइंग थर्मल इंसुलेशन। थर्मल इंसुलेशन क्या होता है, स्लेब और ब्लॉक इंसुलेशन, ब्लैंकेट इंसुलेशन, बेड इंसुलेशन एंड इंसुलेटिंग बोर्ड, ये सारी चीज होती है। तो यहाँ पे जरा देखो, ब्लॉक इंसुलेशन क्या होता है, ब्लैंकेट इंसुलेशन क्या होता है, बेड इंसुलेशन क्या होता है, और ये चीज। तो ब्लॉक इंसुलेशन में सिंपल है, इट इज अ रिजिड और सेमी रिजिड ब्लॉक, रिजिड एंड सेमी रिजिड ब्लॉक ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, सेमी रिजिड ब्लॉक ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। द इंसुलेटिंग मटेरियल में बी ऑफ फाइबर ग्लास, मे बी ऑफ फाइबर ग्लास। ठीक है, ये सारी चीज यहाँ पर होती है ब्लॉक इंसुलेशन में। तो इतना सारा ये इतना तो हमारे इसमें आएगा नहीं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ज्यादा अपने को अंदर नहीं जाना है, नहीं तो क्या होगा, हमको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अभी अपने को प्रीवियस ईयर मतलब प्री पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का हम यहाँ पर चलो देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, तो उनको देख लेते हैं। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, राइट। चलिए, रेट एनालिसिस एंड मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, उनको बारे में हम देख लेते हैं। चलिए, व्हाट इज एनालिसिस ऑफ रेट्स, व्हाट इज एनालिसिस ऑफ रेट्स एंड एक्सप्लेन इट्स पर्पस। इसके पर्पस को अपने को बताना है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ रेट्स, रेट्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं जल्दी जल्दी। इन ऑर्डर टू एसेस द रेट्स, पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क फ्रॉम क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल्स एंड लेबर्स रिक्वायर्ड, हायरिंग ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, वाटर चेंजेस आपका कॉन्ट्रैक्टर्स, प्रॉफिट्स, ईटीसी, सब यहाँ पे अपन रेट्स में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या बोलता है, इट इज डन इन ऑर्डर टू, हैव एन आइडिया अबाउट कॉस्ट एस्टिमेट। ठीक है, कॉस्ट एस्टिमेट के हिसाब से अपन क्या करते हैं, यहाँ पे रेट की एनालिसिस है ना, रेट को अपन वहां पे लेकर आते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या बोल रहा है, तो आपका सिंपली रेट का मतलब क्या हो गया, रेट का सिंपली यहाँ पे आपका मतलब हो गया कि रेट में आपको एक आपकी बेसिक है ना, बेसिक क्या मिल जाता है, कॉस्ट एस्टिमेशन मिल जाता है। रेट का आप देखते हो तो कॉस्ट एस्टिमेशन आपको यहाँ से पता हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं फटाफट से। आपका एनालिसिस ऑफ रेट्स कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ठीक है, रेट का जो एनालिसिस करते हैं अपन, उसको अपन कैसे करते हैं, फॉलोइंग कंपोनेंट्स, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, टूल्स एंड प्लांट्स, है ना, सन्ड्रीज, मिसलेनियस आइटम्स, बहुत सारी चीजें की जरूरत पड़ती है, केरीज और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, ये सारी चीज अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। 10 to 15% आपका। ठीक है, ये सारी चीज यहाँ पे होती है। चलिए आगे बात करते हैं। पर्पस ऑफ रेट एनालिसिस, रेट एनालिसिस का पर्पस क्या होता है। ठीक है, पर्पस ऑफ रेट एनालिसिस, इसमें हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि इसका पर्पस क्या होता है। चलिए, टू डिटरमाइन द authenticity ऑफ रेट्स कोटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, कोटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर,
उसके बाद में यहाँ पे टू एसेस द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड लेबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर वर्क। तो ये सब चीज अपने को यहाँ पे देखना पड़ता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में यहाँ पे देखना टू कंसीडर। ठीक है, ये सारी चीज यहाँ पे मतलब कि ये पर्पस ऑफ रेट एनालिसिस का मतलब ही ये होता है कि आप उसमें कास्ट वगैरह सब सारी चीज ऐड करते हो। ठीक है, जो जो जिस जिस चीज की आपकी जरूरत पड़ती है उसको अपन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ये जो एनुअल सिंकिंग फंड पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे प्री में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, द एनुअल सिंकिंग फंड ऑफ मशीन कॉस्टिंग। ठीक है, 50,000 यहाँ पे है, इज 150 मतलब 150 एंड इट्स साल्वेज वैल्यू इज एस्टिमेट टू 5,000 एज्यूमिंग इंटरेस्ट रेट एज पर 4%। डिटरमाइन द लाइफ ऑफ द मशीन निकालना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सिंपल है, क्वेश्चन है, आपको ये सारी चीज दी हुई है। ठीक है, आपको फार्मूला लगाना है। ठीक है, फार्मूला आपका ये सिंकिंग फंड वाला फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला ठीक है, ये वाला लग गया। ये फार्मूला हो गया। ठीक है, तो फार्मूला आपने को याद रखना है। मैंने आपको फार्मूला याद रखने का तरीका बता भी दिया हूँ। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते फटाफट से। आपका यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट एनालिसिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट एनालिसिस, इसके बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से फैक्टर रेट एनालिसिस को अफेक्ट करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आपका फैक्टर अफेक्टिंग द रेट फैक्टर अफेक्टिंग द एनालिसिस ऑफ रेट्स। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग द एनालिसिस ऑफ रेट्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें क्या है कि लोकेशन ऑफ वर्क टू बी एक्सिक्यूटेड, लोकेशन ऑफ वर्क टू बी एक्सिक्यूटेड एंड इट्स सिचुएशन। ठीक है, लोकेशन ऑफ वर्क टू बी एक्सिक्यूटेड एंड इट्स सिचुएशन। ठीक है, उसके बाद में आगे देखो साइज एंड क्वांटम ऑफ वर्क, ये सारी चीज फैक्टर अफेक्टिंग रेट एनालिसिस में आपका लोकेशन ऑफ वर्क, ठीक है, साइज एंड क्वांटम, ठीक है, नेचर ऑफ प्रोजेक्ट, फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क, क्वांटिटी रिक्वायर्स, कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी। ठीक है, सही बात है। जहाँ पे आप यदि आप मैनुअली आपका करवाते हो उसमें अलग कॉस्ट इंक्लूड होगी, और आपका यदि मशीन वगैरह इंक्लूड करके करवाते हो तो उसमें आपकी कॉस्ट अलग तरीके से इंक्लूड होगी। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आगे बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स एंड देयर कॉस्ट, ये सारी चीज है, तो ये सब चीज है। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या, एसेस्ड वैल्यू एंड सिंकिंग फंड, ये क्या चीज होता है, इसके बाद ये सिंकिंग फंड तो इसके बाद इसका एक वो फार्मूला ही आपका बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, एसेस्ड वैल्यू एंड सिंकिंग फंड। तो एसेस्ड वैल्यू की बात करते हैं तो क्या होता है, दिस टर्म यूज मेनली फॉर टैक्सेशन पर्पस ऑफ एन एसेट। ठीक है, टैक्सेशन पर्पस ऑफ एसेट लाइक प्रॉपर्टी, इट इज द वैल्यू ऑफ द एसेट इन मॉनेटरी टर्म्स डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडी लाइक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेस क्या होता है, एसेस्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो टैक्सेस वगैरह होती है ना, टैक्सेस वगैरह को अपन यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है ना, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेस के लिए इसको यूज किया जाता है एसेट वैल्यू को। ठीक है, दिस असेसमेंट इज डन ऑन एनुअल बेसिस, वार्षिक के रूप से आपका इसका यूज होता है। द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एसेस्ड वैल्यू आर द लोकेशन ऑफ द एसेट्स। ठीक है, ये सारी चीज होती है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं सिंकिंग फंड क्या होता है, इट इज द टाइप ऑफ फंड और अकाउंट इन विच मनी इज डिपॉजिटेड ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आपका मनी इस पे डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है, डिपॉजिट किया जाता है डिफाइंड डेफिनेट पीरियड, एक डेफिनेट पीरियड तक के इसको आपका डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है, बाय द टाइम द फंड मैच्योर्स, ये सारी चीजों की द एक्यूमुलेटेड अमाउंट कैन बी यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट। ठीक है, सही बात है। आपका सिंकिंग फंड का मतलब ये होता है कि आप एक पैसे
आप रखते हो और पैसे रखने के बाद में आप क्या करते हो कि जो आपके ओल्ड इक्विपमेंट है उसको रिप्लेस कर देते हो, ठीक है, न्यू से। तो ये होता है आपका सिंकिंग फंड, ठीक है। रीपेइंग द लोन प्रिंसिपल, ये सारी चीज होती है सिंकिंग फंड में। तो इसको थोड़ा सा, ये जनरली था, इसको याद रखना था बस, कोई भारी चीज थी नहीं है, ठीक है। चलिए, ये था हमारा यहाँ तक का लेक्चर। इसके बाद में हम न्यू न्यू सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में सब्जेक्ट आपका कौन सा यूज होगा, कौन सा आपका अपन पढ़ेंगे, देख लेते हैं। तो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अपन सर्वे, ठीक है। चलिए, तो ये वाले लेक्चर को अपन स्टॉप करते हैं, इसके बाद में हम सर्वे की बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।